की बात कर रहे हैं, आदिवासी और दलित की बात करते हैं, चौथी बार कमान मिली है। तस्वीरें आपको कभी कभी दिखती है जो गांव में स्ट्रेचर नहीं रहता है, सबको किस तरीके से मरीज अस्पताल तक पहुंचाने की, वो तस्वीरें बदलने में काम उस दिशा में पीनियर करेगा। और एक डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग का अध्यक्ष बनाना, सेक्रेटरी बनाना कितना गर्व का विषय है। और आपको क्या लगता है कि क्या कुछ तस्वीरें बदलने की ज़रूरत है स्वास्थ्य विभाग में? आप कैसे देखते हैं? गलत किया है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हुए हैं और उन पे पैनिक निगाहें हम हेल्थ मिनिस्टर का है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि अगर आयुष्मान हॉस्पिटलों में जब खबरें हमारे पास आएंगी या हम लोग के पास जो वहाँ के लोग आके कंप्लेन करेंगे कि हमसे अलग से पैसे मांगा जा रहा है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आपको, मैं उस हॉस्पिटल के पास धरना दे दूँगा। रिम्स भी हो, चाहे रिम्स, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो। किसी राज्य की अगर विकास देखनी हो तो वहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से उस राज्य का विकास देखा जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पी नैयर। चौथी बार इनको कमान मिला है, स्वास्थ्य विभाग में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। अब तक का कैसा कार्य रहा है, कोरोना काल में इन्होंने कैसा काम किया, क्योंकि आए दिन आपको कहीं ना कहीं अस्पतालों की जो तस्वीर देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में तस्वीर देखने को मिलती है, कहीं एम्बुलेंस नहीं है, कहीं बेड नहीं है। इन तमाम चुनौतियों से कैसे निपटेंगे स्वास्थ्य मंत्री? हालांकि इरफान अंसारी हमेशा ये दावे करते हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग में बेहतर काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ किस तरीके से समन्वय बनाकर ये काम करेंगे, किन किन चुनौतियों को उनको बतलाएंगे। और जितनी प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी देखी जाती है, किसी अस्पताल में अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो आए दिन देखने को मिलता है कि उनको शव वापस नहीं किए जाते हैं पैसे के अभाव के कारण। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे पी नैयर से। पहले तो आपको चौथी बार अध्यक्ष बनने पे बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। कैसा रहेगा अब तक का सफ़र और आगे कैसे मानते हैं चुनौतीपूर्ण? आपने इस्तीफा भी दे दिया था पिछली बार। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि लगातार 2016 में भी जब डॉक्टर अजय कुमार सर आए थे तो उस टाइम शुरुआत हुआ था जो हेल्थ डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन निकला जिसका मैं चेयरमैन बनाया गया था। उसके बाद फिर डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर आए थे, उस टाइम भी मैं यहाँ रहा था। फिर राजेश ठाकुर सर थे, उस टाइम था। और फिर से केशव महतो कमले जी, क्योंकि केशव महतो कमले सर जो है वो कोविड के वक्त में उन्होंने काफ़ी वक्त दिया है, कार्यालय भी संभाला था, वो कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। और कोरोना का जो पीरियड गुजरा है उसमें काफ़ी उनका साथ मुझे मिला है और उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ के उस वक्त पूरे झारखंड को संभाला था। तो मैं भी उन्हें इसका महसूस हुआ कि ये डिज़र्व करते हैं और बेहतर कर सकते हैं झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में लोगों को मदद पहुंचाने में काम आ सकता है इनका। आप खुद एक डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग का अध्यक्ष बनाना, सेक्रेटरी बनाना कितना गर्व का विषय है। और आपको क्या लगता है कि क्या कुछ तस्वीरें बदलने की ज़रूरत है स्वास्थ्य विभाग में? आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही सवाल कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि हमारे सबसे पहले चीज़ जो झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका हमेशा मार्गदर्शन रहा है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो सबको एक साथ वो लेकर के चलते हैं और सारे डिपार्टमेंट पर उनकी निगाहें होती हैं और बेहतरीन तरीके से वो गाइड भी करते हैं। और इधर हमारे जो कांग्रेस के हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर इरफान अंसारी सर, तो वो अभी युवा हैं, डायनेमिक हैं और मतलब एक डॉक्टर होने के नाते वो बेहतर चीज़ों को समझ रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या कमियां होती है, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ्स हो, मेडिकल डॉक्टर्स हो या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलों में, या किन किन स्वास्थ्य में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो सर हैं उनका साथ मुझे मिलेगा और बेहतर एक समन्वय मिनिस्टर का और पार्टी का चेयरमैन का, दोनों का समन्वय के साथ हर प्रोग्राम हम लोग कोशिश करें कि साथ में करें और उनके मार्गदर्शन पे साथ साथ में झारखंड के जो गरीब तबके लोग हैं, आदिवासी, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जनरल भी उसमें आते हैं, सभी आते हैं, मतलब एक सामान्य सब। क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा हमारे लिए कोई किसी जात को लेके बात यहाँ पे नहीं आती है। हमारे लिए सब सारे एक ही समान हैं। क्योंकि कोविड जब था तो मैं स्टेट की जिम्मेवारी मुझे मिली थी, मैंने उस वक्त भी
जात तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी पार्टी का भी नहीं समझता था, किसी पार्टी का मरीज़ है, किसका है, सब मेरे लिए बराबर था। सबको एक तरह से मैंने लोगों की मदद की थी। मुझे लग रहा है झारखंड के आम जनता को ये चीज़ याद आज भी होगा कि वो जो वक़्त बुरा वक़्त गुज़रा था, और आज फिर से मुझे वो ज़िम्मेवारी जब दी गई है, तो इसके लिए तहे दिल से मैं आला कमान का किस्मत तो कमलेश जी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, और प्रभारी के राजू सर हैं, सब प्रभारी हैं, सबका साथ मिला है मुझे, सब लोगों को मुझ पे विश्वास फिर से हुआ है कि मैं बेहतर कर सकूँगा लोगों को हेल्थ में। बेहतर की बात कर रहे हैं, आदिवासियों दलित की बात करते हैं, चौथी बार कमान मिली है। तस्वीरें आपको कभी-कभी दिखती है जो गाँव में स्ट्रेचर नहीं रहता है, सबको किस तरीके से मरीज़ अस्पताल तक पहुँचाने की, वो तस्वीरें बदलने में काम उस दिशा में पीनियर करेगा? देखिए जब तक एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे मिनिस्टर एक डॉक्यूमेंटली जो प्रक्रिया है, क्योंकि झारखंड सरकार के वो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, तो उनकी जो जिम्मेवारी है वो बखूबी अपने तरीके से वो निभा रहे हैं। लेकिन मैं एक पार्टी का चेयरमैन होने के नाते स्वास्थ्य विभाग का आम घरों पे आम लोगों के बीच में जाया करता था। मैं लगातार करीब जितनी बार मैं रहा हूँ, और कनेक्टिविटी जो है मेरा लगातार पंचायत स्तर पर लोगों तक है, क्योंकि कोविड के वक्त भी लोग लगातार, क्योंकि जो हमारा नंबर ही जो था वो टोल फ्री नंबर जारी किया था, जिससे आज भी जब मैं नहीं भी था इस पद पे, उस बीच में भी लोगों का कॉल आता था, तो मेरे लिए वो सब समान था, मैं लोगों की मदद करता था। तो लगातार जब कल नोटिफिकेशन हुआ है, कल से लोगों का कॉल आना शुरू हो गया, बधाइयाँ शुरू हो गई है, किसी भी पार्टी के लोग हों, सबका कॉल आना, क्योंकि वो जानता है कि डॉक्टर नैयर सबके लिए समान है, क्योंकि ये एक स्वास्थ्य विभाग में पूरे दुरुस्त करने के लिए झारखंड को कहीं न कहीं बेहतर तरीके से ले जाएँगे ये। प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात करें तो आए दिन देखने को मिलता है कि अगर पैसे जमा नहीं होते हैं तो उनको शव नहीं दिया जाता। हालाँकि मंत्री जी ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया और कई प्राइवेट अस्पतालों को जो है चेतावनी दी है कि वह शव नहीं रह सकता है। प्राइवेट अस्पतालों पर भी कुछ आप लोग करेंगे? देखिए सही बिल्कुल ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो बोला है कि जो हॉस्पिटल में जब डेथ होता है पेशेंट, तो वहाँ पे वो लोग मरीज़ों को रोक लेते हैं लोग पैसे के अभाव में, वो कई सख्त। जगह ये भी शिकायतें मिलती है कि मरीज मर भी जाता है आए दिन। उसके बाद भी लगातार वो बिल बनाते हैं। इस कंडीशन में मैं उनका साथ देता हूँ। मैं बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है, और मुझे लगता है कि ये तो ऑनलाइन के माध्यम से जो मिनिस्टर साहब के पास जो जा रहा है, लेकिन संगठन के माध्यम से मुझे जितनी भी खबरें मिलेगी, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी टीम के साथ मैं आंदोलन करना शुरू कर दूंगा प्राइवेट हॉस्पिटलों में। और अगर मुझे लगेगा कि सरकारी हॉस्पिटलों में भी गलत हो रहा है, डॉक्टर लापरवाह कर रहे हैं, पैरामेडिकल लापरवाह कर रहे हैं, सही तरीके से उनका ख्याल नहीं किया जा रहा है, इलाज वक्त पे नहीं हो रहा, दवाइयाँ वक्त पे नहीं दी जा रही है, तो मैं इसके लिए बाध्य रहूँगा, मैं वहाँ पे आंदोलन पे बैठ जाऊँगा मैं। कमेटी का विस्तार भी आपको चूंकि करना होगा, कैसे लोगों को कमेटी में आप पुराने चेहरे को लाएंगे, नए चेहरे को मौका देंगे, क्या कुछ कैसे? देखिए लास्ट टाइम भी हमारे पास करीब 250 लोगों की कमेटियाँ थी, जिसमें स्टेट में करीब 150 लोग कमेटी थी, जिसमें वाइस चेयरमैन थे, उसमें जनरल सेक्रेटरी थे, एक स्पोक्स पर्सन भी सोशल मीडिया पे हमारा था, और मैं जोन वाइज मैंने सबको चेयरमैन बनाया था, और साथ साथ में फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज चेयरमैन बनेंगे लोग, और ब्लॉक वाइज भी बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। तो ये मैं कल शाम से ही, जो नोटिफिकेशन के बाद शाम से ही मैंने ये प्रक्रिया शुरू कर दिया है, और मैंने अपने जो पुराने लोग साथी जो काम किए थे, जो बेहतर काम किए थे, मैं चाहूँगा कि वो खुद से फिर एक बार कांटेक्ट करें और लोगों की मदद करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं कमेटी बनाना अब शुरू कर चुका हूँ मैं। तस्वीरें बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि नए लोगों को मैं मौका भी दूंगा, ज़रूर दूंगा इस बार, बिल्कुल मौका दूंगा इस कुछ बार। चुनौतियां मानते हैं? चुनौतियाँ, क्योंकि मेरा खुद, क्योंकि बाई प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ, तो मुझे लगता है कि जो झारखंड के जो बीमारी और तकलीफ़ है, बेहतर कोई नहीं समझ सकता है डॉक्टर के अलावा, चाहे वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी हों या डॉक्टर पी नियर चेयरमैन हों। ये बेहतर चीज़ों को समझते हैं, और निदान ज़रूर हम लोग मिलकर करेंगे। आयुष्मान को लेकर कैसी आप लोगों की रणनीति देखिए होगी? आयुष्मान में जहाँ कमियां आई हैं, जहाँ त्रुटि आई हैं, जिन जिन हॉस्पिटलों ने गलत किया है, वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हुए हैं, और उन पे पैनिक निगाहें हम हेल्थ मिनिस्टर का है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि अगर आयुष्मान हॉस्पिटलों में जब खबरें हमारे पास आएंगी, या हम लोग के पास जो वहाँ के लोग आके कंप्लेन करेंगे कि हमसे अलग से पैसे मांगा जा रहा है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आपको, मैं उस हॉस्पिटल के पास धरना दे दूँगा।
रिम्स इस भी पे हो, एक्शन लेने के चाहे लिए, रिम्स चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो। मैं रिम्स की कई सारी खबरों देख, क्योंकि ये जिम्मेवारी जब दी गई है तो जिम्मेवारी दी गई है मुझे चेंबर में बैठने के लिए नहीं दी गई है। ये जिम्मेवारी दी गई है आम जनता, झारखंड के आम जनता को आराम पहुंचाने के लिए, और क्योंकि जो गठबंधन की सरकार है बेहतर कर सके, क्योंकि जो सीएम साहब का अच्छी निगाहें हैं, मैं उसका साथ देने के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। रिम्स की तस्वीरें बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, सारी प्राइवेट हॉस्पिटलों की बदलेगी। नीचे में जिस तरीके से तस्वीरें आती है कि नीचे में इलाज बेड नहीं मिल पाते हैं, बेड की संख्या, देखिए क्या है ना, इसमें ये है कि एक रिम्स ही है जो पूरे स्टेट को कवर कर रहा है और बहुत ज़्यादा लोड है रिम्स पे। रिम्स 2 के निर्माण के लिए उत्कार चल रहा है, लेकिन देखिए उस पर भी विवाद खड़ा हो गया है जमीन को लेकर। मुझे लग रहा है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हों या सीएम साहब मिलकर इसको बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और जल्द से जल्द इसका निर्माण हो जाएगा, तो और जो झारखंड के लोगों को फिर राहत मिलना शुरू हो जाएगी। जरूरी है रिम्स 2 की, बिल्कुल ज़रूरत है रिम्स 2 की, बिल्कुल होना भी चाहिए जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पी नैयर, जिन्होंने कमान संभालते ही अपनी पूरी कमेटी को लेकर किस तरीके से विस्तार होगा उनको लेकर जो है चर्चाएं की है, और आने वाले दिनों में किन किन चीज़ों को चुनौती माना है और कैसे आगे कार्य करेंगे उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बेहतर व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिलेंगी। जो तस्वीरें आने दिनों देखने को मिलती, चाहे वो कहीं स्ट्रेचर ना हो, कहीं एम्बुलेंस की बातें सामने आती है या प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी की बात हो, तमाम चीज़ों पर जो इनको जिम्मेदारी दी गई है उन सभी की समस्याओं का निदान करने के लिए यह जो है साफ तौर से कहा है कि हम चैम्बर में बैठने के लिए यह पद मुझे नहीं दिया गया है, काम करने के लिए दिया है। लोगों गांव गांव तक, जन जन तक कैसे स्वास्थ्य का लाभ पहुंचे, इस दिशा में काम करेंगे। हालांकि हम फिर इनसे बातचीत करेंगे आगे और देखेंगे कि क्या कुछ जो है कार्य ये आने वाले दिनों में करने वाले